बाबर आजम एक बार फिर से T20 स्क्वाड में अपनी जगह नहीं बना पाए। बाबर आजम एक बार फिर जो वो आपको ड्रॉप होते हुए नजर आएंगे। पहले भाई साहब न्यूजीलैंड टूर किया, वहां पर भी बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया। फिर उसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान आई, वहां पर भी हमें बाबर आजम खेलता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब पाकिस्तान बांग्लादेश जाएगी, वहां पर ही बाबर आजम नहीं होगा। फिर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज जाएगी, वहां पर भी बाबर आजम नहीं होगा। महेंद्र सिंह धोनी की एक लाइन है, वो मुझे याद आ गई। जब किसी क्रिकेटर के ऊपर बुरा टाइम चल रहा होता है, कोई नेट फास्ट बॉलर या कोई पार्ट टाइम बॉलर वो अगर बॉल डाले तो उसको आउट कर देते हैं, जिसका बुरा टाइम चल रहा होता है। और दुनिया का बुरा तरीन फील्डर, जब किसी बैट्समैन का बुरा टाइम चल रहा होता है, दुनिया का अपना बुरा तरीन फील्डर वो एक हाथ से उस बैट्समैन का कैच पकड़ लेता है। बाबर आजम के साथ भी फिल वक्त वही चल रहा है। हालांकि लंबा अरसा ही हो गया है कि बाबर आजम ड्रॉप है। अगर उससे पहले देखा जाए तो बाबर आजम को आज तक कोई ड्रॉप कर ही नहीं पाया था। बड़े बड़े नाम आए, बड़े बड़े क्रिकेटर आए, साबिक क्रिकेटर जिन्होंने कुर्सी संभाली, पीसीबी के अंदर आए, काम किया, मैनेजमेंट में आए, लेकिन फिर भी वो बाबर आजम को ना निकाल पाए। लेकिन आकिब जावेद जैसे ही आया, उसके बाद आकिब जावेद वो वाइट बंदा है जिसके होते हुए बाबर आजम रिजवान को टीम से बाहर किया गया। हालांकि आकिब जावेद ने रिजवान को कैप्टन ही बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी आज आप देख लो बाबर भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है। इससे पहले कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने बाबर आजम या रिजवान को ड्रॉप करवाया, कोई भी नहीं था। सब लोग कहते यार इनका ग्रूम है। बाबर जैसा प्लेयर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अगर इसको ड्रॉप करेंगे तो दुनिया बात करेगी और ये कुर्सी पर रह पाना बहुत मुश्किल होगा। जो बकिया लोग आते थे मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन आकिब जावेद जब आया उसके बाद बाबर आजम नजर नहीं आया। मतलब बाबर आजम कहाँ गया, किधर गया, किस तरफ गया, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आई। और अब जब सवाल किया गया आकिब जावेद से, अभी भी वो समझ लो कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो मौजूद है वहां पर काम कर रहे हैं प्लेयरों के साथ, तो वहां पर सवाल किए गए क्या बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान क्या कब वापसी करेंगे, कब आप लेकर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि जी परफॉर्म करें और वापस आए। अब बात यहाँ पर कि बाबर आजम परफॉर्म कहाँ करें, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर बाबर आजम परफॉर्म करके आए पाकिस्तान की T20 टीम में? मुझे सबसे पहले ये बता दें, एक बिग बैश मिलेगी बाबर आजम को T20 में, वो भी दिसंबर के अंदर जाकर मिलेगी, इस साल के एंड में मिलेगी। उससे पहले मुझे तो नहीं लगता, जैसे आकिब जावेद ने बात की परफॉर्मेंस देगा टीम में वापस आए। अब वो परफॉर्मेंस दे कहाँ, ऐसी कौन सी जगह है? क्या नेशनल T20 कप चल रहा है, क्या कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है? मुझे तो कहीं नहीं नजर आ रही। और वैसे भी ये जो 2-3 मंथ होते हैं गर्मी के, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट होती नहीं। हो भी जाए तो इक्का दुक्का टूर्नामेंट होता है, लेकिन उसमें तुम नहीं, मतलब कि यही है कि बाबर आजम का पूरा साल ऐसे ही जाएगा। और इस साल अभी भी कोई लीग्स बीच में है, लेकिन उससे बाबर आजम नहीं है। तो बाबर आजम कहाँ परफॉर्म करके भाई टीम में? मतलब आकिब जावेद ने तो कह दिया कि क्राइटेरिया सेट है, परफॉर्मेंस दे, फिर उसके बाद बाबर टीम में आए। मतलब कि वो बिग बैश में परफॉर्मेंस ही दे के आएंगे। अगर दी तो वो हार्ड कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पर कुछ पता नहीं है बाबर क्या करते हैं क्या नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब ऐसा प्लेयर जो बिल्कुल नाकाम जा रहा हो, जब वो बैक करता है तो भाई दुनिया फिर देखती है। तो हो सकता है बाबर आजम बैक करे, लेकिन इस साल मुझे फिल वक्त मुश्किल दिखाई दे रही है। जो आकिब जावेद एक क्राइटेरिया सेट करके खड़े कि यार कहीं परफॉर्मेंस दो और टीम में हो, ये बाबर रिजवान के बारे में कहा। अब बाबर परफॉर्मेंस कहाँ दे मुझे समझ नहीं आ रही। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ही दे सकता है, नेट के अंदर, और तो कहीं पर मैचेस नहीं हो रहे भाई, वो जाकर परफॉर्मेंस दे, दिखाया कि भाई मैं T20 क्रिकेट खेल रहा हूँ, देखो परफॉर्मेंस है। मुझे तो कहीं नहीं नजर आई। अब यहाँ से देखा जाए तो वेस्ट इंडीज टूर और बांग्लादेश टूर, इस पे भी यंग टीम भेजी जाएगी। मतलब यंग टीम ही होगी, वही स्क्वाड होगा, एक से या दो तब्दीली होगी। ये मैं पहले बता चुका भी स्क्वाड का ऐलान नहीं हो, लेकिन मैं फिर ही बता देता हूँ। सुफियान मुकीम एक वाहिद बंदा जो स्क्वाड में आएगा, इसके साथ क्या पता एक और तब्दीली हो, एक या दो तब्दीली होगी बस, इसके अलावा और कोई तब्दीली नहीं होगी। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश टूर के लिए जो स्क्वाड बनेगा उसकी बात करूँ। उसी के साथ साथ अब बाबर आजम के पास आखिरी जो मौका है अपना लोहा मनवाने का, जैसे यंग टीम परफॉर्म कर दी, मुझे नहीं लगता कि बाबर को वापस लेके आएंगे T20 स्क्वाड। अब बाबर आजम के पास आखिरी मौका कहाँ पर है आपको पता है? बाबर के पास आखिरी मौका आई थिंक बिग बैश के अंदर ही, कि वो बिग बैश में परफॉर्म करें और डायरेक्ट T20 वर्ल्ड कप खेले। आखिरी मौका वही है। तो मुझे उससे पहले बहुत मुश्किल नजर, हालांकि पाकिस्तान की सीरीजें भी हैं, अफगानिस्तान के साथ भी एक और आज
सीरीज ऐड करेगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। मुझे इस साल मुश्किल नजर आ रहा है कि किसी T20 अपना सीरीज के अंदर बाबर आजम को खिलाया जाए, जैसे वो ड्रॉप पड़े। भाई जो गया, मुझे लगता है कि वो शायद 1-1.5 साल बाद, एक लंबे अरसे बाद ही वापसी करेगा। अब परफॉर्मेंस की जहाँ पर बात थी, तो मैं आपसे ही सिंपल पूछ रहा हूँ कि आकिब जावेद ने जैसा कहा कि परफॉर्मेंस दे और टीम में वापस है, अब आप खुद बता दें कि वो परफॉर्मेंस कहाँ पर देकर है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रही भाई, लेकिन आई थिंक जैसे यंग टीम परफॉर्म कर रही है, उसको भी देखा गया कि यार यंग टीम परफॉर्मेंस दे रही है। और फिर अब बांग्लादेश टूर है, वहां पर इसी यंग टीम को देखिएगा, ये डबल ट्रिपल बैटिंग आपको करके देगी। इनके स्ट्राइक रेट देखिएगा, वहां बाउंसी विकेट होगा नहीं। यासर नवाज, इसी के साथ साथ मोहम्मद हारिस, शाइम अयूब, ये तगड़ी परफॉर्मेंसेस देंगे वहां पर बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि वहां बॉल उड़ता नहीं है। और हमारे प्लेयर ऐसी विकेट के ऊपर बड़ी जबरदस्त बैटिंग है। जितने भी प्लेयर हैं आप देखिएगा, खुजदिल शाह से लेकर फहीम अशरफ तक, जितने प्लेयर भी T20 स्क्वाड में हैं, ऑलराउंडर तक है, ये सब बांग्लादेश में बांग्लादेश को तिगने का नाच नचाएंगे। क्यों ना चाहेंगे? क्योंकि वहां पर बॉल बाउंस ही नहीं होता, वहां पर बॉल बैठ कर आता है और सुकून से आपके बल्ले की गिरफ्त समझ लो कि बैठ के बिल्कुल करीब आता है। बाउंसी विकेट बांग्लादेश में होता ही नहीं, बॉल ही बैठता है बहुत ज्यादा। स्पिनर अगर स्लो थोड़ा सा बॉल डाले तो वो डेड हो जाता है बांग्लादेश के अंदर। वहां पर ये लड़के जाएंगे तो वहां पर तो बुरा हाल कर देंगे बांग्लादेश वालों को, और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बाबर रिजवान दोबारा वापस आए। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज टूर है, वो थोड़ा बहुत हार्ड रहेगा, वो कुछ अलग कंडीशन है, क्योंकि वहां वेदर का हिसाब बहुत कुछ अलग है। वेदर के हिसाब से ही वहां पर समझ लो कि कंडीशन बदलती है वेस्ट इंडीज के अंदर। जहां पर पाकिस्तान 5 T20 मैचेस खेलेगा वेस्ट इंडीज में बांग्लादेश टूर के, वो थोड़ा बहुत मुश्किल हो। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश टूर अभी जो आने वाला है,